अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे जो आईनी तरमीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो कल के दिन तक मंजूर हो जाएंगी, वो क्यों नहीं हुई, वजूहात क्या हैं, उसके पीछे क्या मामला है। तो मेरे ख्याल में आज इसी पे बात होगी और इसी को लेकर बहुत से मामला जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपस में कि किसने किसकी इमामत में नमाज़ पढ़ ली और वो उसकी जो नमाज थी वो कबूल हुई कि नहीं हुई। तो इस पे के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि जो खबरें कल के दिन तक चलती रही थी उसको हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल का दिन था एक पैकेज आईनी तरमीम का जिसके बारे में अच्छा मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कल जब कहा जा रहा था कि जी आज़म नज़ीर तारड़ को भी पैकेज मिला है, किसी ने नहीं देखा। तो वो सहाफ़ियों को कहाँ से मिल गया था जो पहले ब्रेक कर रहे थे? कोई अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहा था, कोई अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहा था। कोई कह रहा था कि तमाम जजेस की उम्र बढ़ाई जा रही, कोई कहते काजी को एक्सटेंशन दी जा रही, कोई कहता ब्यूरोक्रेट्स को दी जा रही, कोई कहते आसिम मुनीर को दी जा रही है। तो वो जो सारा कुछ था वो उस अभी तक जो पार्लियामेंटेरियंस को उनको भी नहीं पता था। कोई कहता है 5 जजों के पैनल में से होगा था। अब आज जो कुछ लोगों ने कहा एक्सक्लूसिव हमें मिल गया, उसमें आ रहा है कि 3 जजों का पैनल है जिसमें से होगा। असल मसला है आईनी अदालत का, बलोचिस्तान के अंदर सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया, लेकिन मैंने चैनल के ऊपर 1 महीने से वो जो चीज़ आज़म नज़ीर तारड़ के पास नहीं थी, जो अभी तक ख्वाजा आसिफ और दूसरों ने नहीं पढ़ी हुई थी, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं कि चैनल्स के वो जो सारा ब्रेकिंग चलती रही, प्लान A B C D इतनी चीज़ें डिस्कस होती रही, वो कहाँ से आ रहा था सारा कुछ? बहुत शुक्रिया। अच्छा शनीला, कल का दिन तो एक तो मौलाना का था, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, वो तो 24 गए, मतलब उन्होंने जितने कैमरे की अटेंशन, अब मौलाना नमाज पढ़ा रहे हैं, अब मौलाना उधर जा रहे हैं। ये एक सियासतदान की देखें, एक सियासतदान की बहुत बड़ी विक्ट्री होती है कि अगर सारा दिन वो अपनी स्क्रीन कैप्चर रखता है। जो आपको कुछ अरसे पहले या कुछ महीने पहले आउटडेटेड नजर आ रहा होता है या फारिग नजर आ रहा होता है, बिल्कुल इसका इररिलेवेंट, मौलाना सियासत से रेलेवेंट कभी हुआ नहीं। अच्छा, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है शनीला। इसमें एक तो खुद जो वज़ीर कानून थे, जब उनका अपना बयान आया ना, उसकी वजह ये थी कि अख्तर मैंगल ने, गफूर हैदरी ने, इन लोगों ने आके कहा कि हमें अभी तक मुसवदा नहीं देखा। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा ने सुबह कहा था कि हमें मुसवदा मिल गया हुआ। हमारा गफूर इन्होंने कहा तो जिस टाइम ये आया तो उसको बयान देने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा दिया कि मैंने भी नहीं अभी तक देखा, हमारे भी पास भी मुसवदा नहीं आया। तो आज़म नज़ीर ठीक है, तो वो उनको ये जब उन्होंने ये कहा ना, तो उसके बाद शक जो है वो पड़ना शुरू हुआ कि जब हुकूमत के पास मुसवदा नहीं है, फिर आपको पता है कि कहाँ से आता है मुसवदा अगर आपके पास नहीं है। देखिए, एक तरफ क्लेम करते हैं आज़म नज़ीर तारड़, मतलब नून लीग जो पीपल्स पार्टी के हवाले से क्लेम करती है कि पीपल पार्टी क्या क्लेम करती है कि हमने जो 18वीं तरमीम पास करवाई थी उसके ऊपर 372 घंटे हेयरिंग हुई थी, उसकी हेयरिंग मतलब डिबेट हुई थी, डिबेट पार्लियामेंट के अंदर। अब जब उस चीज़ का आप क्रेडिट ले रहे हैं और पीपल्स पार्टी के पास था वो मुसवदा, ये हैरान कुन बात है। हाँ। और किसी के पास नहीं था। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि ये मुसवदा, क्योंकि अगर हम अपनी पार्लियामानी हिस्ट्री भी देखें तो हमेशा जो कानूनी आईनी तरमीम और या जो भी आइन में सुकम दूर किया जाता है वो पीपल्स पार्टी के दौर में होते हैं। तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के पास बड़े जरहेज दिमाग है आईनी, हो सकता है कि उन्होंने ही ये मुसवदा तैयार किया। नहीं, वो बात मैं मानता हूँ, फारूक एच नायक ने, किसी ने भी किया होगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन वो उन्होंने छुपा के क्यों रखा हुआ है? उसको तो स्टेक होल्डर के साथ लाएंगे, डिस्कस करेंगे ना पार्लियामेंट के अंदर। एक तरफ आप कह रहे हैं कंसेंसस होना चाहिए, दूसरी तरफ वो मुसवदा कहाँ से है? देखिए शनीला, ये बड़ी सीरियस बात है। सीरियस बात इन द सेंस कि आप भी आइन को मानती है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को जो नहीं मानता वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये पेज है, ये सफ़ा है, इसको हम फाड़ के फेंकेंगे। अब मसला ये है कि मुसवदा जब किसी स्टेक होल्डर ने ना देखा हो या उसके ऊपर डिबेट ना हुई हो तो फिर तो शक उधर जाएगा। तो आप आइन के ऊपर कहा जाता है लफ्जी तौर पे शब खून मारा गया, तो असल शब खून मारना तो ये है कि अगर उसमें ज़हीर देखें जो ज़राए से खबरें, उसमें यह है कि मौलाना आसिफ जरदारी, नवाशी, शबाशिफ, इन सब ने आईनी तरमीम देख ली हुई थी, इन्होंने आपस में डिस्कस कर ली हुई थी। जो मौलाना के करीबी ज़राए हैं, एक सहाफ़ी, मेरी उनसे कल बात हुई थी, वो कह रहे थे कि नवाशी ने मौलाना फजल रहमान को टास्क दिया हुआ है कि आप इसमें से कुछ तरमीम के ऊपर PTI को भी मनाएं, जिसमें कल हमने सुना कि आईनी अदालत के ऊपर वो मान भी गए हैं। फिर उसके बाद जो 3 जजेस के पैनल वाली बात थी वो भी मौलाना ने करवाई थी। पहले 5 जजेस का पैनल था, तो ये मौलाना ने 3 वाला करवाया था। कह रहे हैं कि PTI इस पे भी मान गई हुई है। फिर उसमें ये था कि जो 63A की जो डिफेक्शन वाली क्लॉज जो है ना, उसके ऊपर PTI को एतराज़ हो रहा है, उसके ऊपर मामलात हैं।
जो पर्सनल स्पेसिफिक कोई तरमीम होनी थी वो मौलाना ने इतराज किया कि तोसी किसी को नहीं देनी एक्सटेंशन, आर्मी चीफ को भी नहीं, हालांकि आर्मी चीफ वाला कानून बन चुका हुआ है, वो तो आप यहाँ तो रिवर्स करेंगे तो फिर है। तो कह रहे हैं कि मौलाना इसी वजह से टाइम जो है वो ले रहा है, पीटीआई भी उसके पास जा रही है, पीटीआई वालों से भी वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कल मौलाना है, उन्होंने कौम खुशखबरी सुनी कि मौलाना ने देखे, मौलाना ने ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं दे रहे, मौलाना ने कहा इसको मौखर करें, इस पे बात करें। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। आपके पास ऐसा कुछ है कि जो मेरे पास जो खबर है कि पीटीआई को मनाया जा रहा है वो भी नवाज शरीफ के कहने के ऊपर कि आप उनका, क्योंकि और इसी वजह से कल नवाज शरीफ मिलने नहीं गए, क्योंकि नवाज शरीफ ने जब मौलाना से जाकर मिले तो मौलाना ने को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी थी जो कि अभी तक उनके पास फाइनल नहीं हुई है चीज़। देखिए मौलाना तो इस टाइम हीरो है, सेंटर ऑफ स्टेज है। अच्छा ये एक चीज़ मैं आपको बताऊँ शनीला, पीटीआई की कुछ अंदरूनी ज़राए से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जिस टाइम मौलाना साहब ने हमें ये गारंटी दे दी, और गारंटी क्यों दी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से उन्हें किसी और से कोई सरोकार नहीं, मौलाना को, उन्हें सिर्फ चीफ जस्टिस से था, ठीक है। और चीफ जस्टिस से क्यों था आपको पता है कि मौलाना साहब की विकेट जो है, मौलाना का कॉन्स्टिट्यूशन जो वोट है, वोट बैंक जो है, वो आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एक जो इल्ज़ाम लगा था वो सच्चा, उसके ऊपर नहीं हम जाते। वो जो खत्म नबूवत के हवाले से जो एक केस वो तो खत्म भी हो गया था, मौलाना की बड़ी इज्जत तो उधर हुई, उनके साथ बैठे, सारा कुछ बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसमें वो उनका था। अच्छा, अब मौलाना ने अपने वोट बैंक को देखते हुए, अपना वो सारा को देखते हुए वो उसके ऊपर आना ही नहीं था, लेकिन उन्होंने पीटीआई के ऊपर एक किस्म का एहसान भी चढ़ा दिया, ठीक है। जो दूसरी बात है, ये मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब के कहने पे है, लेकिन ये खबर ज़रूर आई, कल आई भी, सामने भी आई, ज़राए करके आई कि कंडीशनल जो है वो आईनी अदालत के ऊपर तैयार है, मतलब है पीटीआई भी सपोर्ट करने के लिए। मैं यही बता रही हूँ ना कि जो मैंने आपको बताया, मुझे भी ये खबर रात को उन्होंने दी थी कि ये जो चीज़ें हैं ये तरमीम हो जानी है इसके ऊपर, लेकिन अभी मामला ये कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि हम मुश्तरका तौर पे अगर कुछ चीज़ों को अप्रूव कर लें जिसमें ओपोजिशन भी हमारे साथ शामिल हो जाए तो एक आपकी लेगेसी अच्छी बन जाती है। ये है कोशिश। पर ये एक है कि एक जिस तरह काजी साहब के हवाले से वो तो चैप्टर निकल गया ना, वो तो पीटीआई खुश है कि चलें वो वाला काम नहीं होगा। तो अब जाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बेशक डील कर रहे हो पीटीआई के साथ, बेशक वो डील कर रहे हो पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ, घाटे का सौदा वो कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। वो कुछ लेने और कुछ देने के ऊपर मुकम्मल तौर पे यकीन रखते हैं और उसके बाद नमाज भी पढ़ा लेते हैं, ठीक है, साथ ही। तो ये बिल्कुल इसमें है कि पीटीआई जो है वो कंडीशनल, वो पीटीआई क्यों तैयार है, एक तरफ उन्हें मतलब वो होता है ना बहुत दिखा के बुखार पे राजी करना जिसे कहते हैं, तो एक तरफ उन्हें नज़र आ रहा था कि फलाना अब जज भी दोबारा उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी, फलाने ये कर देंगे वो कर देंगे, थोड़ा सा उनका है थोड़ा सा इनका है, मतलब अब एक्सटेंशन किसी जज की भी नहीं हो रही, और मेरे ख्याल में मुद्दत मुलाजमत बढ़ानी भी आपको नहीं चाहिए, और किसी की भी एक्सटेंशन, मैं तो किसी के भी हक में नहीं हूँ, चीफ जस्टिस हो जाए, आर्मी चीफ हो जाए, किसी की भी एक्सटेंशन होनी नहीं चाहिए, अब सिस्टम को चलने देना। इसमें बिल्कुल बात ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारे बशमूल नवाज शरीफ साहब के सारे लीडर ये कहते रहे हैं कि अब देखें, जब आसिम मुनीर साहब को लगाया गया था ना, उस टाइम आप कहते थे, देखें आप मिसाल पता क्या देते थे कि देखें जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में होता है, ये मेरे पास पड़ी हुई हैं चीज़ें कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में होता है कि सीनियर जज खुद ब खुद चीफ जस्टिस बन जाता है, इस तरह आर्मी चीफ को सीनियर को बनना चाहिए, ये थी उस टाइम जस्टिफिकेशन। अब जब इधर बारी आई है तो इधर वो अच्छा, अब इसमें देखें एक मसला ये भी हो गया है ना कि आपने आने वाले चीफ जस्टिस को ऑफेंड कर दिया है। अगर आपकी आईनी तरमीम नहीं होती, वो नहीं आ जाता कि कमेटी 3 की वो होगी उसके जरिए हम करेंगे, तो जो आने वाला चीफ जस्टिस है वो तो ऑफेंड हुआ होगा और उसने कोई 2-2.5 साल गुजारने हैं यहाँ पर, तो ये एक अपने लिए और मुश्किल बनाएगी। मेरा ख्याल में ये था कि आपको अगर कोई भी कानूनी या आईनी तरमीम आपने लेके आई थी, पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट का हक है आइन में तरमीम करना, लेकिन उसमें डिस्कस करते तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेते, और ये जो प्लान ए बी, और ये मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा के साथ ज्यादती हुकूमत ने की है, जब ऐसा कुछ था भी नहीं, कहीं पे डिस्कस भी नहीं हो रहा था, बिला वजह के शोशे छोड़ के फिर वो जो कोर्ट रिपोर्टर का ग्रुप है उसके हाथ में एक शोशा पकड़ा दिया गया और वो सब कुछ वो ये लगे रहे हैं। तो पहले भी 18वीं तरमीम हमने बड़े कंसेंसस के साथ होते हुए देखी थी, इसमें भी कुछ चीज़ें जो थी लोअर 2 के ऊपर हो जाती। तो मौलाना साहब की वैसे डिमांड बड़ी अच्छी हैं, उन्होंने गवर्नरशिप, अच्छा उन्होंने जो डिमांड की है ना
वो पीटीआई पीपल्स पार्टी से है, उसमें नवाज शरीफ ने उनको कुछ नहीं देना। उन्होंने गवर्नरशिप मांगी है केपी में, अच्छा उन्होंने बलोचिस्तान की सीएमशिप मांगी है, वो भी पीपल्स पार्टी के। तीसरा उन्होंने मांगा है कि मेरे बेटे को एमएनए बनाए, वो पीटीआई ने उनको ऑफर कर दिया कि हम आपके बेटे को, क्योंकि अपने किसी को भी केपी में खाली कराएंगे वो बना देंगे आसानी के साथ। तो मौलाना के पास उधर ज्यादा स्पेस आ रही है आईनी तौर पे ना, कि गवर्नर भी बन जाएगा, सीएम भी अगर बन जाता है। अच्छा जो बलोचिस्तान की सीट 65 से 81 करी, ये भी मौलाना की फरमाइश पे हो रही है। अच्छा इसमें मैं बड़ी मजेदार, और अगर मौलाना को सीएमशिप मिल जाती है, वहाँ पे सीटें वो ज्यादा मिलती है, मौलाना बड़ा सिक्योर हो जाएगा बलोचिस्तान के अलावा। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। एक जमाना था जब जरदारी साहब को पहला वाला दौर था, ये 8 से 13 वाला, तो मौलाना साहब के हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं इनसे लेक्चर लेता हूँ सियासत का ना, जरदारी साहब ने इतने अच्छे यानी कि इनके ताल्लुकात थे। फिर बीबी के ज़माने में इतने अच्छे थे कि नून के साथ तो उनके बाद में बने हैं ताल्लुकात, ये इमरान खान साहब के आने के बाद इनफैक्ट बने। अच्छा बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि मौलाना की जो गुस्सा है ना पीपल्स पार्टी के साथ, वो चल रहा है जो पीडीएम का दौर था ना पिछले वाला, जिस टाइम पीडीएम से फारिग कर दिया गया था पीपल्स पार्टी को, जब इस्तीफे देने से इनकार किया। अच्छा जब पीडीएम से फारिग कर दिया गया, फिर ये वाला दौर आया, ये इलेक्शन हुए। इलेक्शन में मौलाना साहब जो कि पहले से काफ़ी अरसे से सोचते आ रहे हैं कि मैं कभी सदर बनूं, तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब की बजाय मुझे उम्मीदवार बनाया जाए। वो नहीं हो सका। ऊपर से उनके समधी थे गुलाम अली साहब वहाँ पे केपी के, उधर जरदारी साहब आ गए। अब जरदारी साहब के ऊपर उनका गुस्सा बनता था। अच्छा एक ज़हीर उसमें आपको अगर याद हो कि 2018 में जब हुकूमत आई थी इमरान खान की, उस वक्त भी नवाज लीग ने मौलाना फजल रहमान को अपना सदर किया था, और उसमें मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी को कहा था कि अगर आप हमें मान लें तो हमारा एक ज्वाइंट वो आ जाएगा, और मौलाना ने बन भी जाना था क्योंकि इनके पंजाब में सीटें थी इनकी, और ओपोजिशन की इकट्ठी होती और इनकी सूबों वगैरह में मिलाते, तो मौलाना फजल रहमान ने क्लोज मार्जिन से मौलाना फजल रहमान ने सदर बन जाना था। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी नहीं मानी क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा नहीं चाहते थे, और उन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी जनरल बाजवा के साथ को डील करना चाह रही थी और चाह रही थी कि हमें कुछ स्पेस मिल जाए, तो वो हुआ। तो मौलाना को उस वक्त का भी गुस्सा है। अच्छा मैं एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। पाकिस्तान की सियासत में शनीला पता क्या होता है, जिस वक्त लीडर को पता हो ना कि अपोजिशन जमात के लिए, कायदे ऐवान के लिए, सेनेट चेयरमैन के लिए, सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द हाउस के लिए आप जीत नहीं रहे, आपने सिर्फ अपना कैंडिडेट टोकन भरने के लिए लेके आना है, उस टाइम बड़े अच्छे अच्छे बंदे सामने आते हैं। बेशक वो पीटीआई है, बेशक पीपल्स पार्टी है। रज़ा रबानी आपको कब नजर आएंगे? जब जरदारी साहब को 100% पता होगा किसने हारना है, ठीक है। और जिस टाइम पक्का पता होता है ना कि जीतना है, फिर वो जनाब बंदे चेंज हो जाते हैं, वो बंदे और तरह के होते हैं। लेकिन उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने बन जाना था, और मौलाना को उस वक्त का भी बड़ा गुस्सा उनके ऊपर। और दूसरी बात है कि कल हुकूमत की देखें, मैं इसको नाअहली ही कहूंगी, और फैसल वाला बड़े तपे हुए हैं बाय द वे हुकूमत पे। फिर आपको पता है कि कौन तपे हुए हैं? नहीं तब हाँ तो फिर, क्योंकि कल एक दो सहाफी जो थे ना, उनकी ट्वीट से भी मुझे लग रहा था कि तपे कौन हुए। बात ये है कि आपको चाहिए ये था कि पहले बिल जो था वो काबीना में जाता, वहाँ डिस्कस होता, पार्लियामेंट में आता, वहाँ पे डिस्कस होता, डिबेट होती, फिर आप चाहते। कल ही से ना वो जो थी ना सारा शुरू हो गया था कि हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे नंबर पूरे। आपको पता होगा कि जब बिलावल भुट्टो निकले, मौलाना फजल रहमान से उन्होंने विक्ट्री का साइन बनाया है, फिर और लोगों ने भी कहा हमारे बात हो गई, गबोल ने अपनी बातें की, फलाने ने बात हो गई है, 12:05 पे हो जाएगा, सारा कुछ चल रहा है। और मौलाना जब निकले तो मौलाना ने कहा कौम खुशखबरी सुनेगी। अच्छा कौम बाकी समझ गई खुशखबरी, हर एक ने कहा डन हो गया है। लेकिन मौलाना जो है ना वो आखिरी बॉल तक आज लगता है खेल रहे हैं अपना रेट। नहीं मैं बताऊं आपको, गैर मुइना मुद्दत के लिए ये सेशन खत्म हुआ है, लेकिन अरफान सिद्दीकी ने कहा 10-12 दिन तक, 10-12, तो इसका मतलब है 10-12 दिन तक मौलाना फजल रहमान साहब की अहमियत रहेगी। 10-12 दिन तक उनकी बैठकें लगती रहेंगी, उनके पास लोग जाते रहेंगे, टीवी मीडिया कवरेज करता रहेगा। तो ये 10-12 दिन का मुझे आप ये देखें कि रिपोर्टर सारी रात, रिपोर्टर कहते हैं हम सुबह 3 बजे मौलाना के घर के बाहर से आए, कोई कह हम 4 बजे, मतलब सारी रात लोगों ने मौलाना के घर। हमारे एक वो सोशल मीडिया पे एक ने ना बड़ा अच्छा वो जोक लिखा हुआ था, उसने कहा कि मौलाना को पता नहीं इस डील से इतने पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जितने चाय पानी पे लग जाने, जितने लोग आ रहे हैं मौलाना का। फिर नमाजें पढ़ रही है पीटीआई वाले। अच्छा फिर ये था कि एक पार्टी बैठी होती थी, दूसरे इंतजार में होती थी मौलाना के, कोई नाराज होकर जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई नून लीग मिल रही है, बाहर पीटीआई बैठी हुई है और खुर्शीद शाह चैम्बर में वेट कर रहे हैं। अच्छा फिर मौलाना की इमामत में नमाज पढ़ाई जा रही है। आप देखिए 8 सीटें कौमी असेंबली में, 5 सीटें सेनेट में, लेकिन इस वक्त गेम चेंजर मौलाना है। और इनको अगर 10-12 ये जमहूरियत का हुसन है, हाँ ये बात हुसन है, ये इंतकाम है, जो भी है, लेकिन ये हुसन है। अच्छा वैसे मैं एक चीज़ और बताऊं, खैर थोड़ी एकेडमिक हो जाएगी डिबेट। दुनिया भर में ना 2 पार्टियां हैं,
ہر جگہ لندن میں اچھا چھوٹے گروپ پاکستان میں انٹینشنلی بنائے جاتے ہیں، خواہ وہ ایم کیو ایم ہے، خواہ کوئی اور ہے، کافی کسی نہ کسی ایک کو دبانے کے لیے. وہ چابی وہ جو تھا نا ارشد ملک، اس کی اور باتوں مجھے کبھی اچھی نہیں لگی، یہ بات اچھی تھی، کہتا ہے وہ ستار کی تار ادھر سے کھائیں تو ادھر سے ٹرن شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے تھوڑا ادھر ٹائٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں رکھی جاتی ہیں بڑی پارٹیوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ آپ نے اوقات سے باہر نہیں ہونا، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے اب یہ دوبارہ حکومت ہو. لیکن ایک فیصلہ سب کو آپ نے جو وہ کبھی بھی کسی پارلیمانی سسٹم کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے. دو پارٹی سسٹم چل جائے گا اگر اس ملک میں، تو پھر ان کے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ چلنے نہیں دیں گے. اور تیسرا کوئی ایلیمنٹ رکھیں گے، جیسے اب حقان عباسی وغیرہ آ گئے، یہ ایک ایلیمنٹ نا کھڑا کیا جا رہا ہے. بالکل ونس فار آل ایک چیز سیٹل ہو جانی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، عمران خان صاحب، سیاستدان سارے، کہ یہ جو کام ہے نا، یہ ڈیبیٹ والا، یہ مسٹ ہے. مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ اس 56 جو امینڈمنٹ آ رہی ہے اس کے اندر کیا ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ جو اس کے اندر بنیادی حقوق آئین کے آرٹیکل جو ہیں اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پاک ڈالی. میں نے کچھ پڑھی ہے، لیکن مجھے ابھی تک ایسی کوئی ملی نہیں ہے. میں ایک کسی کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ کسی اور کو سوٹ کرتا ہے یا کوئی اور ناراض ہے، وہ آئین کے اوپر اپنے دیکھیں، وہ آئین کو اپنے طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے ظہیر، آپ کو اگر یاد ہو، تھوڑی کٹ کر رہی ہوں، کہ عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہے رات 12:50 جو وہ تھی قانون 2 گھنٹے کے اندر پاس کروائے گئے تھے، کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قانون کون سے، وہ نیب میں ترمیمیں تھی، دوسری چیزیں تھی، وہ کہاں سے آ رہی تھی، اور 2 گھنٹے کے اندر اندر سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور لوور آف دا ہاؤس میں بھی ہونی چاہیے. چلے اپر ہاؤس میں بھی ہونی چاہیے. اپر ہاؤس میں تو مسٹ ہے نا. لوور ہاؤس کے اندر شنیلا بعض دفعہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ اپنے علاقے کے نمائندگی کی وجہ سے آ جاتے ہیں، ووٹیں لوگ جو سینٹ ہے اس کے اندر پھر بھی لوگ بہتر ہیں. تو یہ ہر جگہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کیوں کریڈٹ لیتے ہیں یہ بلاول، کیوں کریڈٹ لیتا ہے کہ ہم نے 372 گھنٹے لیے تھے؟ فیصل واڈا کے بعد آپ کو اپر ہاؤس میں بھی لگ رہا ہے لوگ بہتر ہیں. لیکن یہ ہے کہ بات آپ کی میں انڈورس کرتی ہوں کہ آپ لوئر ہاؤس میں لے کے آئیں اور آپ وہاں پہ ڈیبیٹ کرتے، کیونکہ کل ایک سبکی اٹھانی پڑی ہے نا آپ کو. پہلی بات تو یہ تھی کہ جب آپ کا کنسنسس ہی نہیں تھا، آپ پارلیمنٹ میں لے کے نہیں آئے، اور پھر چوری چھپے نہ کروائیں. ٹھیک ہے، یہ چوری چھپے آپ کروانا شروع کرتے تو پہلے لے کے آتے، ڈیبیٹ کرواتے، اس کے بعد آپ کی ووٹنگ ہوتی ہے. وہ ووٹنگ جو ہے وہ آپ نے اتنی خفیہ کروانے کی کیوں کوشش کر رہے تھے، اس میں کیا تھا جو چھپانا تھا. تو بہرحال میرے ہمیں کل کے چیپٹر کے بعد حکومت کچھ سبق سیکھے گی کہ، اور میرے ہمیں تمام پارٹیوں کو سیکھنا چاہیے، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، سب کو ہو، کہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن نہ کریں. اچھا، ان کا جو کابینہ والا بھی ہے نا، کابینہ والا جس طرح آیا تھا پرسوں رات کو آیا تھا کہ کل صبح یعنی سنڈے کی صبح پہلے کیبنٹ ہوگی، اس کے بعد ہوگی. ابھی تک کیبنٹ، اچھا کیبنٹ پھر آج صبح کا آیا کہ آج ہوگی. اس میں حکومت کے جو ایک دو رپورٹر میری ان سے بات ہوئی، کہتے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہاں پہ کنسنسس کر کے پھر کیبنٹ سے اپروول لیں گے. نہیں، پہلے ان کو چاہیے تھا کہ کیبنٹ میں ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے. کیبنٹ میں بھی آپ کتنے وزیر بیٹھے ہوئے، شاید کسی کو کوئی چیز وہ ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ خواجہ آصف نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں امینڈمنٹ کیا آ رہی ہے. تو یہ ایک بہت غلط جو ہے نا وہ میسج جاتا ہے کہ آپ کا ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ امینڈمنٹ کیا آ رہی ہے. کیبنٹ کے اندر نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ شکوک و شبہات بڑھتے. ہاں جی، آپ کو کیبنٹ میں لانے چاہیے، آپ کو اوپن کرنا چاہیے. اگر کسی چیز کے اوپر کسی کو اعتراض ہے، آپ اس کو بہتر سمجھتے تو اس کو پھر آپ ڈسکس کریں. چلیں ناظرین، دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کہاں تک چلتا ہے. اب مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم کچھ دن تک یہی معاملہ چلتا رہے گا، اور اس میں عمران خان پی ٹی آئی بہت پس منظر میں چلے جائیں گے. 2 دن سے کسی نے نام بھی نہیں لیا کہ عمران خان کہاں پہ ہیں، ان کی کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے. لیکن یہ پاکستان ہے جی، جو پھر شو کو کیچ کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے. پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.